हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोटेक अचीवर। आज की क्लास में हम देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उसके क्या क्या टाइप्स हैं, कितने ऑपरेशंस उस पर परफॉर्म किए जाते हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है व्हाट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअल में एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको एल्गोरिथम्स प्रोवाइड करी जाती है और उन एल्गोरिथम्स की हेल्प से हम अपने डेटा को मेमोरी में स्टोर एंड ऑर्गेनाइज करते हैं। अब जब आप एल्गोरिथम की बात करते हैं तो एल्गोरिथम से मतलब है कि डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे कुछ डिफाइन किए गए हैं कि आप लिस्ट फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। स्टैक का कॉन्सेप्ट है कि स्टैक के वे में आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। क्यू है कि क्यू के वे में आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ट्री के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में। तो ये सब डिफरेंट वेज हैं और इन सब पे स्टोरेज के लिए और उनके डेटा को ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए एल्गोरिथम्स होती हैं और इन एल्गोरिथम्स को हम अपनी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करते हैं, जो भी आप प्रोग्रामर जिस लैंग्वेज में काम कर रहा है। अब आते हैं वाई डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर किन एल्गोरिथम्स को हम यूज़ क्यों करते हैं। एक्चुअली अगर रियल लाइफ एप्लीकेशंस की बात करें तो रियल लाइफ एप्लीकेशन में आप देखेंगे कि आजकल डे बाय डे हमारे पास किसी भी साइट पे जो ट्रैफिक आता है उस पर ह्यूज डेटा का कलेक्शन आता है कि बहुत सारे यूजर्स का रिकॉर्ड है। अब उन यूजर्स के रिकॉर्ड को मैनेज कैसे किया जाए, ऑन डिमांड आपको डेटा सर्च करना है या आपको डेटा डिलीट करना है, तो उन सब जगहों पर वहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर के एल्गोरिथम्स बहुत एफिशिएंटली काम करती हैं क्योंकि डेटा का कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है जब बहुत ह्यूज डेटा होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर की एल्गोरिथम्स इन्हें काफ़ी एफिशिएंट बना देती है इन सारे ऑपरेशंस को। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है प्रिमिटिव और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव से मतलब होता है कि आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है उसमें जो मेमोरी डिज़ाइन होगी वो उन्हीं डेटा टाइप्स की हेल्प से डिज़ाइन होगी जो ऑलरेडी लैंग्वेज के थ्रू प्रोवाइड किए गए हैं। सो ओवरऑल कहने का मतलब है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब होता है कि पहले से जो डेटा टाइप्स आपके पास अवेलेबल है किसी लैंग्वेज के थ्रू, वही आप यूज़ करके अपना डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे, एल्गोरिथम्स लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं कोई मेमोरी में वैल्यू स्टोर करूँ इंटीजर टाइप की, तो आप इंटीजर ए बनाओगे। तो अब ये जो ए वेरिएबल है ये केवल इंटीजर टाइप की ही वैल्यू रख सकता है। लेकिन अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो ए वेरिएबल है वो इंटीजर भी रख सके, कैरेक्टर भी रख सके, फ्लोट भी रख सके, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये सब प्री डिफाइंड है जिनकी मीनिंग पहले से डिफाइंड है कि इंटीजर डेटा टाइप मतलब इंटीजर वैल्यू रखेगा, कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर वैल्यू रखेगा, फ्लोट मतलब फ्लोट वैल्यू रखेगा। तो इन्हीं डेटा टाइप्स का यूज करके जो ऑलरेडी डिफाइंड है किसी लैंग्वेज के थ्रू, उन्हीं का यूज करके आप मेमोरी ब्लॉक्स को डिजाइन करेंगे। नॉन प्रिमिटिव का मतलब होता है कि यहाँ पर यूजर अपना मेमोरी ब्लॉक खुद डिसाइड कर रहा है, खुद डिफाइन कर रहा है। तो जब मेमोरी ब्लॉक डिफाइन किया जाता है तो इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप अपने डेटा को स्टोरेज भी कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिमिटिव में आप ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन नॉन प्रिमिटिव में आप ऑब्जेक्ट्स को भी स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे आपका स्ट्रक्चर हो गया सी में और सी प्लस प्लस में, इनम है, क्लासेस हैं, इंटरफेसेस है, एक्सेट्रा। तो ये सब जो कैटेगरीज हैं ये आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि आपने अपना कोई क्लास बनाई, उसका ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट का और उसको आप पूरा स्टोर करना चाहते हैं मेमोरी के अंदर। तो ये पॉसिबिलिटी नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर होती है। अब आते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर पे। तो लीनियर और नॉन लीनियर इस बात से डेटा स्ट्रक्चर को अलग करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर में किस वे में डेटा ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो अगर आप बात करो स्टैक की, क्यू और लिस्ट, तो ये तीनों ऐसे हैं जो अपने अंदर डेटा का स्टोरेज सीक्वेंशियली प्रोवाइड करते हैं कि जो भी डेटा स्टोर होगा वो सीक्वेंस में स्टोर होगा। तो दैट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो ये तीनों लीनियर की कैटेगरी में आते हैं। नॉन लीनियर की कैटेगरी में ट्री एंड ग्राफ आता है। तो ट्री और ग्राफ के अंदर जो डेटा का स्टोरेज होता है
वो रेंडमली होता है, वो सीक्वेंस में डेटा स्टोर नहीं होगा, रेंडमली कहीं पे भी जाके स्टोर हो जाएगा। अब देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स पे, मेमोरी ब्लॉक्स पे आप कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो ऑब्वियसली आप डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो इंसर्ट ऑपरेशंस हो गए, डिलीट है, डेटा को सर्च करना है तो सर्च हो गया, ट्रैवर्सल, ट्रैवर्सल का मतलब होता है डेटा को रीड करना, फिर उसके बाद में सॉर्टिंग हो गई, मर्जिंग है। तो ये सब ऑपरेशंस हैं जिनका यूज आप करते हैं अपने डेटा को मैनेज करने के लिए। अब डेटा स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेजेस क्या है, तो डिसएडवांटेजेस डेटा स्ट्रक्चर का सबसे मेन यही है कि अगर किसी भी तरह की एल्गोरिथम में कोई इशू आ जाता है, बग आ जाता है, तो वो अपने आप में फाइंड आउट करना एक कॉम्प्लिकेटेड काम है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स लिखी रहती हैं, तो वो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पर इशू आ रहा है। तो उसके लिए जो प्रोग्रामर्स हैं वो बहुत ही ट्रेंड होने चाहिए। इसी तरह से अगर कोई भी प्रोग्रामर, अगर आप सोचे कि कोई एप्लीकेशन डेवलपर आपके डेटा स्ट्रक्चर के इशू को रिजॉल्व कर देगा, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो भी प्रोग्रामर है उसको डेटा स्ट्रक्चर की बहुत थॉरली नॉलेज होनी चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर का जितना भी मैंने आपको बताया है, अगर उसका हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, तो यहाँ पे मैंने उसको ग्राफ्स में बताया हुआ है कि डेटा स्ट्रक्चर प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, फिर उसके बाद में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर के अंदर स्टैक, क्यू एंड लिस्ट, और नॉन लीनियर के अंदर ट्री एंड ग्राफ। तो ये एक पूरा ओवरव्यू है डेटा स्ट्रक्चर का कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।